हाय जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज है 16 अप्रैल और आज है फुल मून, जो हम कई दिनों से बातें कर रहे थे। पर हमारा पर्पस फुल मून या न्यू मून नहीं है, हमारा पर्पस है हमारे को अप्रैल मंथ को ब्लेसिंग्स बनाना है। हालांकि फुल मून पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो वीडियोस हो चैनल्स होते हैं, बहुत कुछ बताते हैं कि आज आप अबेंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये स्पेल कर सकते हैं, वो उपाय कर सकते हैं, इस प्रकार से मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, ये हीलिंग कर सकते हैं, वो हीलिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी हीलिंग जो कि आप अप्रैल मंथ पूरा करेंगे तो आपकी अप्रैल मंथ ब्लेसिंग होने ही वाली है, बल्कि मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी ही ब्लेसिंग बन जाएगी। वो द बेस्ट उपाय, जो कि ये एक ऐसा उपाय है कि इसके साथ अलाइन होके जब आप दूसरे ट्रीटमेंट करते हो तब जाके वो पूरा होता है, या मे बी आप सिर्फ इतना ही कर लो तो आपको कोई और ट्रीटमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने सुना है ना, मैंने एक ये बात पहले भी बताई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी। जब हम लोग कार में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा टावर सिग्नल फ्रिक्वेंसी ले रहा है। इसी प्रकार से जब आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से मैच करती है, अलाइन हो जाती है, और वहाँ पर वो आपके सिग्नल को कैच करने लगते हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी मैच और यूनिवर्स के आपकी सिग्नल को कैच, तब तो जो आपने मांगना है वो मिलना ही है। फिर चाहे कोई आप मैनिफेस्टेशन करे या ना करे, बस आपने अपनी विश मन में सोच ली और वो आपको हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि काश ये हो जाए, पता चलेगा वहाँ से आके स्पेसिफिक पर्सन का फ़ोन आ गया, काश मुझे वो वाली जॉब लग जाए, और वो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जहाँ आपकी वाइब्रेशन लो हुई, सिग्नल हट गया, सिग्नल कट हो गया यूनिवर्स से, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिग्नल ही कट हो गया है। तो सबसे बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है ज़िंदगी भर के लिए, गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए कि अपना सिग्नल, अपनी फ्रिक्वेंसी बना के रखिए यूनिवर्स से। कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब कैसे बना के रखें? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपको थ्रू आउट द मंथ वेरी केयरफुल होना है अबाउट योर एनर्जी क्लियरिंग, क्योंकि हम लोग जो एम्पैथ्स होते हैं, हम लोग की बहुत जल्दी ऑरा वीक हो जाती है। द बेस्ट वे टू क्लियर इन डिटेल द एनर्जी क्लियरिंग अब हम जानेंगे हमारी डिवाइन फेमिनिन से। और इस प्रोसेस को सिर्फ अकेले आज ही नहीं करना है या पूरे मंथ ही नहीं करना है, हमें हमेशा करना है। फिर देखिए आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका सिग्नल यूनिवर्स कैच करता है कि नहीं, और कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन पूरे होते ही नहीं, बिल्कुल होंगे। आप बस सोचिए, झट से हो जाएंगे। अपना ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। एंड अगेन बहुत सारा थैंक यू हमारी मैम को फॉर गाइडिंग अस सो वेल कि हम इस अप्रैल की टफ एनर्जीज़ में अच्छे से नेविगेट कर पा रहे हैं। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो वो हमें बता रहे हैं कि इस टाइम पर हमारा ऑरा प्रोटेक्शन और आवर ऑरा क्लेंजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि बहुत सारी तरह की एनर्जीज़ हम रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारे प्लानिटरी अलाइनमेंट्स हो रहे हैं, प्लस जो बैक टू बैक सोलर फ्लेयर्स की एनर्जीज़ हैं, एंड देन जो हमारे पास गैलेक्टिक एनर्जीज आ रही है। सो इन बिकॉज ऑफ दिस हमारे चक्रा एक्टिवेशन स्टार्ट हो गए हैं इस असेंशन जर्नी में, एंड आवर चक्रास फॉर्म आवर ऑरिक बॉडी। ठीक है, तो हमारा ऑरा इस जर्नी में थोड़ा वीक होने लगता है बिकॉज फिज़िकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं इस जर्नी में कई बार, एंड विच कुड लीड टू सम आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो हमारे ऑरा को इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा ऑरा क्लेंस रखें, ऑरा प्रोटेक्टेड रखें ऑल द टाइम। सो ये ऑरा होता क्या है एंड व्हाट आर द थिंग्स जो ऑरा को डैमेज करते हैं, एंड हम हमारा ऑरा रिपेयर कैसे करें, आज के वीडियो में हम ये टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। सो हमारा ऑरा हमारी ही सोल का या लाइट बॉडी बोल सकते हैं या फिजिकल बॉडी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक शेप का रहता है, और ये करीब 5 फीट तक बॉडी के चारों तरफ रहता है। सो ये इसका डायमेंशन या विड्थ बोल सकते हैं हम हमारे ऑरा फील्ड का, इट इज़ अराउंड 5 फीट। ओके, एंड ऑरा फील्ड की 5 लेयर्स होती हैं, विच इज़ योर इथरिक बॉडी,
सॉरी 7 लेयर्स होते हैं जो हमारे ऑरा फील्ड को बनाते हैं. दैट इज़ द एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक टेम्पलेट, इंट्यूशन बॉडी एंड कॉजल बॉडी. ओके, सो हर एक लेयर का क्या सिग्निफिकेंस है मे बी कभी हम कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस वीडियो का पर्पज इज टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी ऑरा क्लेंजिंग. ओके, सो इट स्टार्ट्स विद दी एथरिक बॉडी फर्स्ट लेयर, एंड देन उसके बाद सेकेंड इज द इमोशनल बॉडी, एंड ऐसे करके देर आर 7 layers to the aura which is in the form of an egg. अब लाइक वी सेड कि ऑरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है हमारी बॉडी का. सो हमारा ऑरा फील्ड हमारे ही सोल के वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है. और हमारा वाइब्रेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के थॉट्स कैरी कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस फीलिंग्स क्या हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट क्या चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, फूड इनटेक हमारा कैसा है, हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारे सोल वाइब्रेशन या फिजिकल वाइब्रेशन को इम्पैक्ट करता है, जो इन टर्न हमारे ऑरिक फील्ड को इम्पैक्ट करता है. ठीक है, सो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद है कि अगर वीक ऑरा है यानी कि हमारा ऑरा वीक होते जा रहा है, यानी हमारे वाइब्रेशंस कम होते जा रहे हैं. एंड इन शॉर्ट अगर हमारे वाइब्रेशंस लो वाइब होते जाएंगे तो हम एक लो वाइब्रेशन एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते जाएंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे ऑरा को शील्ड करके और प्रोटेक्ट करके रखें. ओके, एंड इट इज़ ऑरा को लीक या डैमेज से बचाने चाहिए, क्योंकि उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे अगर हमारा ऑरा में डैमेज है या लीकी ऑरा है. ओके, एंड जो एम्पैथ या चैनलर्स हैं दे आर मोर प्रोन टू अ डैमेज्ड ऑरा बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन पिकिंग अप अदर पीपल्स एनर्जी. ओके, सो उनके ऑरा में बाकी लोगों की एनर्जी पेनिट्रेट करने के काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं. ठीक है, एंड ये सारे सिम्टम्स कुड बी असेंशन सिम्टम्स ऑल्सो, सो उससे कन्फ्यूज़ मत करिए. लाइक जस्ट रिमेंबर कि अगर आपने इस जर्नी से आने के पहले भी काफ़ी सारे ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं, एंड इफ़ यू आर एन एम्पैथ और जस्ट दैट आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव हैं, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि अगर आपका ऑरा में लीकेज है, सो आप को कांस्टेंट एग्जॉशन लगेगा, या जिसे हम फटीग बोलते हैं, या थकान लगती रहेगी आपको. आप एक इंट्रोवर्ट नेचर के हो सकते हैं. आई मीन आपको बहुत सारे लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगेगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आप उनका एनर्जी पिक करते रहेंगे. आपको भीड़ या क्राउड ज़्यादा पसंद नहीं आएगा. आपको थोड़ा कन्फ्यूजन या ब्रेन फॉगिंग फील हो सकता है. नेगेटिव थाट्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम दूसरे लोगों के थाट्स पिक करने लगते हैं. वो हमारे ऑरा फील्ड में एंटर होते हैं इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, और हमें लगता है कि वो हमारे थाट्स हैं. ओके, अगर आपने ये भी नोट किया होगा कि कुछ लोगों से बात करके यू फील वेरी पॉजिटिव, ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टेन पीपल जिनको आप हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं, या उनसे बात करके आपको एकदम नेगेटिव फील होता है, या एक ड्रेन्ड आउट या इरिटेटेड फील होता है. ठीक है, बिकॉज उनका नेगेटिव ऑरा आपके ऑरा फील्ड में पेनिट्रेट कर रहा है. ठीक है, आप बार बार आपको किसी तरह की बीमारी हो सकती है जिसका कोई मेडिकल रीज़न या मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है. मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या बहुत सारे अनप्लेजेंट इमोशन, कभी डिप्रेशन, कभी सडनली हैप्पी, कभी फिर से लो फीलिंग. एंड सिंस हम दूसरों की नेगेटिविटीज़ या उनके लोअर वाइब्रेशंस अपने ऑरा में आने दे रहे हैं, सो उसकी वजह से हम भी लो वाइब्रेशन एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसा हमारा वाइब्रेशन वैसे ही एक्सपीरियंसेस हम अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एज अ हीलर वर्क करना चाहते हैं, और अगर हमारा एक लीक्ड ऑरा या डैमेज्ड ऑरा है, तो हम वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज पूरे टाइम हमारे ऑरा में दूसरों की एनर्जीज आती रहेंगी. एंड देन बीइंग एन एम्पैथ, हम हीलिंग का वर्क छोड़ के वी विल स्टार्ट रेजोनेटिंग और कनेक्टिंग मोर विद देयर प्रॉब्लम्स. तो हमको उनके दुख में बहुत ज़्यादा दुख फील होने लगेगा, या उनकी एनर्जीज, उनकी सिचुएशंस से हमारा मूड, हमारी एनर्जीज, हमारे थॉट्स इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया, हमें बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील होगा. ओके, सो अगर आप एक हीलर हैं, जो मोस्टली बहुत लोग रहते हैं, या फिर वर्किंग विद एनर्जीज, मेक श्योर कि आपका ऑरा टोटली लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड सील्ड है. अदरवाइज यू कुड बी फेसिंग लिटिल डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस इन योर हीलिंग वर्क.
अब ऑरा क्लियरिंग के क्या क्या टेक्निक्स है ये हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट वी रिमेंबर कि हर एक चीज़ एनर्जी है एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. ओके, एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जीज एंड वाइब्रेशन, इंक्लूडिंग इवन द सॉलिड मैटर्स जो हमें पता है. ठीक है, सो ये एनर्जी और वाइब्रेशन एक तरह के इंटेंशन या थॉट से क्रिएट होता है. एवरीथिंग, इवन ये यूनिवर्स ही एक कॉन्शियसनेस का इंटेंशन है जो एक एनर्जी के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ है. ठीक है, सो एवरीथिंग इज एनर्जी. बिफोर आप ऑरा क्लियरिंग समझे, ये समझे कि हर चीज़ एनर्जी है एंड फेथ इन योर प्रोटेक्शन शुड बी 100%. सो देर इज़ नॉट एक सिंगल वे या कोई एक फिक्स्ड वे नहीं है आपके ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए. आपको जो भी चीज़ रेजोनेट होती है अच्छे से, जस्ट वी कैन फॉलो दैट, बट अंडरस्टैंड कि आपको उसमें फेथ होना चाहिए. लाइक किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वाला वर्क करेगा नहीं करेगा, मैं एक लेयर लूँ 4 लेयर लूँ, या मैंने एक भगवान का प्रोटेक्शन लिया है तो क्या मुझे उसमें 2-3 भगवान के प्रोटेक्शन ऐड करने चाहिए. आई मीन यू कैन ऐड जितने आपको नंबर ऑफ प्रोटेक्शन लेयर्स ऐड करने हैं, बट जस्ट ऐड फॉर द सेक ऑफ इट. उसमें डाउट मत रखिए कि अगर मैंने पहला लेयर लिया और अगर वो प्रोटेक्शन लेयर या ऑरा क्लियरिंग लेयर फेल हो गया तो दूसरे तीसरे लेयर्स होने चाहिए. डू नॉट डू दैट, बिकॉज अगर या तो आप फेथ रहता है या तो डाउट रहता है. फेथ एंड डाउट दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो जो भी आप तरीका यूज़ करेंगे, मेक श्योर आपको उसमें 100% फेथ है. ओके, सो फर्स्ट ऑरा क्लियरिंग टेक्निक इज़ येस वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारे जो एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशंस रहते हैं. दूसरा, आप सोर्स लाइट बाथ या सोर्स लाइट शील्ड, लाइक इमेजिन कि आपके चक्रा से जो डिवाइन सोर्स है उसका लाइट फ्लो हो रहा है, वाइट लाइट या वाइट गोल्डन लाइट, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ बबल अराउंड यू. इट इज़ क्लियरिंग ऑल योर चक्रास एंड आपके ऑरा को वो रिपेयर कर रहा है. ठीक है, सो जैसे हम चक्रा क्लियरिंग करते हैं यूजिंग अ गोल्डन स्ट्रीम ऑफ लाइट, पिंक स्ट्रीम ऑफ लाइट या वाइट लाइट. ठीक है, हमारे लाइट बॉडी से फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे करके हमारे ऑरा बॉडी में स्प्रेड होकर एक बड़ा सा बबल बना रहा है. दैट इज कॉल्ड सोर्स लाइट बाथ या शील्ड. और ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आपके ऑरा में होल है या ब्रेक है या लीकेज है, इट इज सीलिंग दैट और रिपेयरिंग दैट. और इसके लिए इवन यू कैन इन्वाइट आर्कएंजलिक फ्रीक्वेंसीज और सेट एन इंटेंशन कि अगर आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन की डार्क ब्लू या इंडिको फ्रीक्वेंसी होती है, आर्कएंजल माइकल को आप वायलेट फ्लेम के साथ रिपेयर करते हैं, इन्वोक कर सकते हैं. एंड दिस वायलेट फ्लेम इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि ये ट्रांसम्यूटेशन के लिए यूज़ करते हैं हम. यानी आप कोई भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसम्यूट कर सकते हैं. कोई भी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को आप वायलेट फ्लेम यूज़ करके यू कैन ट्रांसफॉर्म. लाइक एनर्जी ऑफ फियर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी ऑफ करेज या न्यूट्रलाइज. ओके, सेम वेज आप आर्कएंजल राफेल की फ्रीक्वेंसीज को इन्वोक कर सकते हैं फॉर हीलिंग. दैट इज क्रिस्टलाइन ग्रीन कलर. ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो आप ऑरा क्लियरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इंटेंशन सेटिंग. सो आप जोर से ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि रिलीज ऑल द कॉर्ड है या रिलीज 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 और क्लियर क्लियर क्लियर. सो जब भी आप किसी तरह का साउंड में इंटेंशन ऐड करते हैं, it generates a specific pattern, okay, or and which can actually help you in repairing your auras. Like अगर even ये scientist ने भी experiment किया है that particular type of sounds create certain geometric patterns. okay, so जिस तरह का आप जिस vibration से या जिस intention से आप वो sound को command दे रहे हैं, ठीक है, that clear my aura या फिर repair or whatever intention or words you want to use, you can actually command the energies. ओके, और सेट एन इंटेंशन जो आपके ऑरा को रिपेयर करे, बिकॉज साउंड वाइब्रेशन का भी एक पावर होता है. एंड यू कैन सेट इंटेंशन टू कट ऑल दी कॉर्ड्स. अगर आप किसी पर्सन से मिले हैं या कोई एक्सपीरियंस से कॉर्ड करना चाहते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर रहा है या आपके ऑरा फील्ड में स्टक है, ओके, सो यू कैन यूज़ कमांडिंग और इंटेंशन सेटिंग फॉर कटिंग द कॉर्ड्स. लाइक आई चूज टू कट द कॉर्ड विथ सो एंड सो पर्सन, और प्लीज, और आई चूज टू रिलीज द कॉर्ड. ओके, एंड यू कैन से दैट वर्ड 3 times or 5 times that I release my cord or I pull back my cord from so and so person, जिसके थॉट्स या जिसकी एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर रही है. एंड देन आफ्टर कटिंग द कॉर्ड ऑलवेज रिपेयर योर ऑरा और सेट एन इंटेंशन कि उसके बाद जो आपके ऑरा में डैमेज हो गया है आप उसको फिर से रिपेयर करें यूजिंग द सोर्स लाइट. एंड देन सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करती है कि ऑरा को इम्पैक्ट करती है, वो है
मेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। सो ऑलवेज ऑब्जर्व योर थॉट्स, क्योंकि आपके थॉट्स ही बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। आपका एनर्जी ड्रेन यानी नेगेटिव थॉट मीन्स आपका वाइब्रेशन लो होगा, वाइब्रेशन लो हुआ यानी आपका जो ऑरिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल मेक योर ऑरा वीक। ओके, सो रिमूव एनी मेंटल इम्प्लांट्स की नहीं, आई चूज टू स्टॉप दिस थॉट राइट नाउ एंड रीसेट माई थाट्स, या कुछ भी आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि मेंटल इम्प्लांट्स हटाने के लिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बाथ। सो एज यू नो कि एप्सम सॉल्ट बाथ या कोई भी सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हैं। आई मीन बिलो योर नेक यू कैन टेक अ बाथ यूजिंग एनी सॉल्ट वाटर। मेक श्योर आप अपने हेयर में ये सॉल्ट वाटर यूज़ ना करें बेदिंग के टाइम। आप अपने बाथ वाटर को कोई भी क्रिस्टल वॉन्ड है, जैसे सेलेनाइट वॉन्ड है या कोई भी क्रिस्टल है, उससे भी चार्ज कर सकते हैं। जस्ट सेटिंग एन इंटेंशन एंड यू नो मूविंग द क्रिस्टल वॉन्ड अराउंड योर टब या बकेट, उससे भी आपका बाथ वाटर चार्ज हो सकता है विद हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी। या आप उसमें कोई असेंशियल ऑयल्स या अरोमा ऑयल ऐड कर सकते हैं। एंड ईच ऑयल और ईच स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंस, उसका भी अपना एक हाई वाइब्रेशन होता है विच हैज़ द पावर टू पुल योर वाइब्रेशंस अप। ओके, सो अरोमा थेरेपी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने ऑरिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बट डू नोट कि कोई भी जो एक्सटर्नल टेक्निक है लाइक यूजिंग अरोमा ऑयल और क्रिस्टल्स, दैट विल हैव दे ऑल कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट आपके ऑरा क्लियरिंग के लिए। ठीक है, जैसे हम कोई असेंशन पेन से जा रहे हैं, असेंशन सिम्टम्स से जा रहे हैं जहाँ पे हमारा एनर्जीज बार बार ड्रॉप हो रही है या कोई ट्रिगर्स मिल रहे हैं, सो दीज एक्सटर्नल थिंग्स विल हेल्प एज अ सेवियर आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए। बट 100% अगर आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाना है, देन देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे, दैट इज योर इनर वर्क, वर्किंग ऑन योर फ्रीक्वेंसीज, अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग करके अपने ऑरिक बॉडी के हर एक लेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, सो दैट इज द परमानेंट वे, बट येस अदर थिंग्स डू हेल्प us or they act as a supplement. Now next way is like I said that sound also has the power for generating vibrations, और वो vibrations हमारी frequency, हमारे molecular structure को भी impact करता है। So one of the ways is mantra. Okay, अगर आप किसी भी तरह का meditation कभी नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास दूसरे ways नहीं है अपने aura clearing के लिए, so सबसे powerful way है deep breathing combined with om chanting. Okay, this is the most powerful way which instantly will help you clear your aura and raise your vibration. फिर दूसरे मंत्र जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑरा क्लियरिंग के लिए, नॉट जस्ट योर फिजिकल ऑरा बट आपके घर का ऑरा या स्पेस का ऑरा इज, कोई भी आप तारा मंत्र लगा सकते हैं या कोई भी देव या देवी का कवच मंत्र सुन सकते हैं या किसी तरह के मंत्र की या श्लोक की आप चैंटिंग कर सकते हैं। बिकॉज एवरी मंत्र और भजन या जो भी हम बोले कि श्लोक की चैंटिंग है, इट हैज़ इट्स ओन यूनिक वाइब्रेशन विच ट्रांसम्यूट्स, यानी वो किसी भी तरह की लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देती है एक हाई फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, दूसरा अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यू जस्ट वांट टू रेस्ट, तो आप एक वाटरफॉल या रिवर साउंड लगा सकते हैं विच हैज़ अ वेरी सूदिंग कामिंग इफेक्ट ऑन योर ऑरा फील्ड एंड दिस विल अगेन इंस्टेंटली गिव यू रिलीफ और आपके वाइब्रेशंस को ये शिफ्ट या चेंज कर सकता है। ठीक है, अनदर थिंग टू रिपेयर योर ऑरा, अगर आप कभी यूट्यूब में टेम्पल बेल या शंखनाद साउंड लगा के रखे, सो अगेन वो टेम्पल बेल या शंख साउंड के भी वाइब्रेशंस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वो आपके घर के आसपास के लो फ्रीक्वेंसीज को इंस्टेंटली ट्रांसम्यूट करेगा। सेम वेज टिबेटियन बॉल साउंड्स का। नाउ अनदर वे इज क्रिस्टल्स। ठीक है, सो सेलेनाइट क्रिस्टल, ब्लैक टर्मिलाइन क्वार्ट्ज, देयर आर मेनी क्रिस्टल्स। एक आगे कोई वीडियो में जहाँ हम सिर्फ क्रिस्टल्स डिस्कस करेंगे, हाउ द क्रिस्टल डिफरेंट क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द चक्रास, उसमें वी विल डिस्कस मोर अबाउट द चक्रास। बट अभी के लिए ये 3 क्रिस्टल्स के बारे में मैं बताती हूँ। विथ सेलेनाइट वन ऑफ द वेज यू कैन डू इज, आप एक ग्रिड भी क्रिएट कर सकते हैं क्रिस्टल्स का। सेलेनाइट हैज़ वेरी हाई हीलिंग पावर और चार्जिंग पावर एंड ब्लैक टॉर्मिलिन में ग्राउंडिंग पावर बहुत होता है। सो काइंड ऑफ मे बी यू कैन होल्ड ब्लैक टॉर्मिलिन इन वन हैंड एंड सेलेनाइट इन अदर, एंड आप इंटेंशन सेट कर सकते हो दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ थ्रू सेलेनाइट या क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज जो भी है, एंड देन यू आर ग्राउंडिंग ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज इन अनदर हैंड थ्रू ब्लैक टॉर्मिलाइन। ठीक है, बट मोर ऑन क्रिस्टल्स को कैसे यूज़ करना है, हर एक क्रिस्टल का क्या पावर
पावर रहता है, वो हम एक दूसरे वीडियो में देखते हैं, ठीक है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक आई सेड इज़ चक्रा ट्यूनिंग। सो अनदर थिंग इज़ कभी कभी ऑरा में इतना ज़्यादा लीकेज होता है या कोई एक स्टिकी एनर्जी आ गई है जिससे आपको बार बार बुरे सपने आ रहे हैं, या एकदम लो वाइब्रेशन चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, या कॉन्स्टेंटली फियर फील होते जा रहा है। इट्स हाई टाइम कि एक बार आप अपने चक्रास को फिर से ट्यून करें, जैसे एक हम सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यू रीस्टार्ट और रीट्यून योर ऑल दी चक्रास दैट आई ट्राई पर्सनली एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये कब होता है जब हम ही हमारे चक्रास को गलत पोर्टल्स में या लो वाइब्रेशनल कोई पोर्टल्स में कनेक्ट करते हैं, या गलत कॉर्ड्स हमारे ऑरा फील्ड में आके हमारे चक्रास को हैम्पर करिए या चक्रास में कनेक्ट हो रही है। सो द बेस्ट वे इज़ सिट डाउन, टेक आउट सम टाइम, एक 15-20 मिनट अच्छे से निकालिए और अपने एक एक चक्रा पे स्टेप बाय स्टेप वर्क करिए। यानी स्टार्ट विद रूट चक्रा, थोड़ी देर उस रूट चक्रा का बीज मंत्र चैंट करिए, ठीक है। बीज मंत्र चैंट करिए, साथ में उस चक्रा के कलर को देखिए कि आपके बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। एंड देन बीज मंत्र होने के बाद जो रूट चक्रा का सिंबल है या जो उसका फोटो है, ठीक है, लोअर ट्रायंगल और उसके पेटल्स चारों तरफ, वो आपको नेट में कहीं भी मिल जाएगा। उस फोटो को या उस सिंबल को अपने सामने रखिए एंड ये इंटेंशन सेट करिए कि आपका रूट चक्रा उस पर्टिकुलर सिंबल को कनेक्ट हो रहा है। वो सिंबल क्या है? उस चक्रा का करेक्ट पोर्टल है या करेक्ट ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है, ट्यून्ड पोर्टल है। सो आप अपने रूट चक्रा को उस पर्टिकुलर पोर्टल को कनेक्ट करें, अपने बाकी सारे कॉर्ड्स हटा दिए वहाँ से एंड यू आर कनेक्टिंग इट टू द राइट रेल्म, राइट जिसे हम आयाम बोलते हैं, या राइट पोर्टल, वैसे ही। फिर उसके बाद उस चक्रा से रिलेटेड अफर्मेशंस बोलिए। जो एक मैम का एक वीडियो है चक्रा अफर्मेशंस में, आई यूज़ दैट वीडियो, आई मीन आई हैव रिटन डाउन ऑल दी अफर्मेशंस उस वीडियो से, और फिर मैं उस अफर्मेशंस को बोलती हूँ। रूट चक्रा के बाद देन नेक्स्ट गो टू सेक्रल चक्रा, अगेन थोड़ी देर उसको वहाँ ऑरेंज कलर इमेजिन करके वहाँ का बीज मंत्र चैंट करिए। फिर आप ऑरेंज जो पोर्टल है सेक्रल चक्रा का, ठीक है, उसको थोड़ी देर देख के मेडिटेट करिए एंड जस्ट विजुअलाइज कि आप अपने सेक्रल चक्रा को उस पर्टिकुलर पोर्टल से कनेक्ट कर रहे हैं, उस सिंबल से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड देन सेक्रल चक्रा रिलेटेड अफर्मेशंस दीजिए। सो ये सारा चक्रा ट्यूनिंग आपको एक ही सिटिंग में करना है, लाइक डोंट डू इट इन डिफरेंट सिटिंग्स, एंड दिस वे यू आर रीसेटिंग योर चक्रास। या आप उसको प्रॉपरली फिर से एक बार ट्यून करें अगर कहीं वो डिसबैलेंस हो गए हैं तो। अनदर वे आपके ऑरा प्रोटेक्शन के लिए है रुद्राक्ष, बिकॉज रुद्राक्ष की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है, और उसे ब्लैक थ्रेड से पहनने से आपके ऑरा फील्ड में या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में काफ़ी स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन व्हाट सूट्स यू या और योर सिचुएशन आप रुद्राक्ष चूज़ कर सकते हैं। जनरली पंचमुखी रुद्राक्ष जो ईशा योगा सेंटर से मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट एनीथिंग जहाँ से आपको एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष मिलता है उसे सही तरह से चार्ज करके आप एक काले धागे के साथ पहन सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके वाइब्रेशन को ऊपर पुल करता है। नेक्स्ट थिंग इज स्मजिंग। स्मज यानी एक तरह से धुआं करना बोल सकते हैं, तो बहुत कॉमन है स्पिरिचुअलिटी में सेज यूज़ करना। ये सब आपको कहीं भी अमेजोन में मिल जाएगा या कोई भी स्पिरिचुअल शॉप में मिल जाएगा। मोस्टली वाइट सेज, कोई भी हर्ब्स जैसे लैवेंडर या रोजमेरी, वो हर्ब्स जला के आप उससे थोड़ा सा धुआं अपने कमरे में अपने चारों तरफ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका रूम में अच्छे से वेंटिलेशन है, नहीं तो आपको सफोकेशन फील होगा, ठीक है। या फिर पैलो सेंटो वुड या सेडार, इसके एसेंस से या इसके धुआं से भी काफ़ी अच्छे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं जो इंस्टेंटली आपके स्पेस का, घर का या ऑफिस का, आई मीन जहाँ कहीं भी आप हैं, या आपका पर्सनल और आपके मेडिटेशन जहाँ आप करना चाह रहे हैं वहाँ का ऑरा क्लियर करता है। एंड अनदर थिंग, जो हमारे हवन कप्स आते हैं, मेक श्योर आप ऑर्गेनिक के साथ जाएं, क्योंकि कुछ हवन कप्स जस्ट बहुत सारा धुआं फैला देंगे, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक, या उनमें कुछ केमिकल्स रहेंगे विच कैन कॉज मोर हार्म देन एनी बेनिफिट। सो ट्राई कि आप एक ऑर्गेनिक हवन कप्स यूज़ कर रहे हैं। छोटे कप्स आते हैं, ये भी आपको अमेजोन या कहीं भी ऑनलाइन स्पिरिचुअल शॉप में मिल जाएंगे, एंड यू आर क्लियरिंग योर ऑरा ऑफ योर रूम और होम, ठीक है। अनदर थिंग इज़ कैंडल्स जला के या हिमालयन सॉल्ट लैम्प आता है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। इससे थोड़ा सा पानी जैसा लीक होता है, सो आप इसके इंस्ट्रक्शंस देख के इसको ले सकते हैं। या अगरबत्ती, हमारी इंसेंस मोस्टली सैंडलवुड या रेजिन एसेंस का यू कैन यूज़, और वो अगरबत्ती आप अपने रूम में घुमा सकते हैं, अपने बॉडी के चारों तरफ एक सर्कल बना सकते हैं
दैट विल हेल्प यू इन क्लेंजिंग योर ऑरा। देन नेचर से बहुत मेजर हीलिंग मिलती है प्लांट से, ट्रीज से, ओके। और अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं या कोई फॉरेस्ट में, गार्डन में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने चारों तरफ इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं, जो जिससे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस एमिट होती हैं, या एक बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट होता है आप ही के रूम में। यू विल फील वेरी पॉजिटिव बाय प्लांटिंग मोर इंडोर प्लांट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ नेक्स्ट या सो इज़ फूड, ठीक है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा फूड, हम क्या खा रहे हैं। डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन फूड या एग्स एंड ऑल इज़ अ वेरी लो वाइब्रेशन फूड, बिकॉज दैट इज़ कमिंग फ्रॉम डेड एनिमल्स। और उन एनिमल्स को से मीट निकालने से पहले उन लोग किस ट्रॉमा से गो थ्रू होते हैं, या वो क्या वाइब्रेशन, फियर का वाइब्रेशन होल्ड कर रहे हैं, वो पूरा वाइब्रेशन, वो पूरी नेगेटिविटीज़ हम हमारे अंदर ही फीड कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ नॉट कंज्यूमिंग द non-veg food, but use your judgment. Use high prana food like the sattvic food. Fresh fruits और vegetables खाइए। आपका इन फूड से आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा एंड इन टर्न आपका ऑरा फील्ड रिपेयर होगा इफ़ यू मेक अ रेगुलर हैबिट एक क्लीन डाइट रखने का। अगर ऑयली फूड या कॉन्स्टेंटली आपका स्टमक खराब है या डाइजेशन इश्यूज है, सो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर ऑरा ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपका वाइब्रेशन इम्पैक्ट हो रहा है। एंड योगा क्रिया या आप रेगुलरली एक्सरसाइज या वॉकिंग करते हैं, दैट विल हेल्प यू इन परमानेंटली मेंटेनिंग हायर वाइब्रेशंस, जो आपके ऑरा फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। Another thing for aura clearing of your home या room is the aroma oils. Like I said कि बहुत सारे smells का या aroma का भी अपना एक बहुत ही high vibration रहता है, जो instantly आपका mood lift करता है। So इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, आप इनमें से कोई भी अरोमा ऑयल कभी भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा भी जो आपको अच्छा लगता है वो अरोमा यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली मेडिटेशन के लिए वी यूज़ पैलो सेंटो, लैवेंडर, सैंडलवुड, रोज़। मूड अपलिफ्ट करने के लिए जो बहुत जल्दी काम करता है वो है लेमन अरोमा, ऑरेंज, जैस्मिन, लाइम। लाइकवाइज ग्राउंडिंग के लिए सीडरवुड, पाइन, रोजमेरी। रिलैक्सिंग अगर आपको फील करना है, आपको सडनली एनर्जाइज होना है, सो लैवेंडर एंड शैमोमाइल, ओके। एंड प्रोटेक्शन के लिए यू कैन यूज़ अगेन लैवेंडर या सेज का अरोमा ऑयल या एंजेलिका। ये सारे अरोमा ऑयल्स अगेन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इसमें भी प्लीज़ गो फॉर ऑर्गेनिक वेरी प्योर अरोमा ऑयल्स, कुछ केमिकल मिक्स वाले नहीं। एंड यू कैन इवन ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स आपके बाथ वाटर में, या अगर आप बॉडी लोशन या बॉडी ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध ड्रॉप ऐड करके यू कैन अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ, विच विल गिव यू गुड फ्रेग्रेंस। आपका सडनली मूड चेंज होगा, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आप थोड़ा हायर वाइब्रेशंस में फील करेंगे। एंड देन गुड स्लीप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे प्रॉपर राइट मेलेटोनिन जनरेट हो आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स हील हो, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो, बिकॉज स्लीप इज़ द टाइम जहाँ हमारी मेजर हीलिंग होती है, मेजर फिजिकल हीलिंग होती है। गुड हेल्थ मीन्स गुड वाइब्रेशन अगेन, एंड गुड वाइब्रेशन लीड्स टू गुड ऑरा। एंड अगेन वेरी इंस्टेंट वे ऑफ अपलिफ्टिंग योर ऑरा इज, आप बहुत हंसिए, खुश रहिए, एंड पे लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन फॉर वॉट यू हैव। ग्रेटिट्यूड का जो इमोशन है, इट होल्ड्स द हाइएस्ट वाइब्रेशन, लव एंड ग्रेटिट्यूड का। एंड वेन एवर यू आर इन दिस, इफ यू आर इन दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट थैंक यू यूनिवर्स और लव यू यूनिवर्स, ओके, थैंक यू डिवाइन, लव यू डिवाइन। And if you're saying it with the true emotion of gratitude, okay, so this will also impact your electromagnetic field because of the higher vibrations जो ये emotion hold करते हैं ना, again in turn that will hold a strong aura for you, okay। So these were the points, and I know कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, and I hope this video helps. All the best, bye.